हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस क्लास में हम लोग रिमान इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उम्मीद है आप जितने पिछले क्लासेस हैं उनको अच्छे से आप लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की इस क्लास में हम लोग जो आपका रिमान इंटीग्रेशन होता है इसके बेसिक जो आपका होता है जितना आपका रिमाइंड इंटीग्रेशन का जो आपका बेसिक पार्ट होता है उसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे तब तक आप रिमाइंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं क्या करूँगा आज की इस क्लास में बेसिक चीज़ें बताऊँगा, कल से आपके क्वेश्चन करवाऊँगा रिमाइंड इंटीग्रेशन के, ठीक है? बिना देरी किए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है? देखो आज की इस क्लास का पहला हमारा टॉपिक है कि आपका पार्टीशन ऑफ क्लोज़ इंटरवल क्या होता है, ठीक है? तो अब आप थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास को देखेंगे, तो सारी चीज़ें आपकी क्लास में ही मैं क्लियर कर दूँगा। आपको वीडियो दोबारा देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो पार्टीशन ऑफ क्लोज़ इंटरवल क्या होता है? पार्टीशन ऑफ क्लोज़ इंटरवल क्या होता है कि लेट L इज़ इक्वल टू क्लोज़ इंटरवल AB, देन P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x1 मतलब x0 x1 x2 x3 x4 एंड ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे टर्म होंगे एक्सटेंड टर्म होंगे वो आपका इक्वल होगा b के, ठीक है? दिस फाइनाइट सेट p ये वाला जो आपका सेट p है कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ इंटरवल AB, ठीक है? इसी पी के जो आपका सेट निकल कर आया है, इसी पी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो सेट का जो पी का जो आपका सेट निकल कर आया है, जो आपका समुच्चय निकल कर आया है, यही आपका क्या होता है कार्टेशियन सॉरी कार्टेशियन कह रहे हैं, ये आपका क्लोज़ इंटरवल ए बी का आपका पार्टीशन होता है, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? ये मुझे नहीं लगता आपको इसमें मतलब ये समझ में आया होगा। मैं इसको अपने वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा-सा आप धैर्य रखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? मतलब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि L इज़ इक्वल टू क्लोज़ इंटरवल ए बी। हम क्या कर रहे हैं कि L इज़ इक्वल टू क्या कर रहे हैं क्लोज़ इंटरवल A और B ले रहे हैं, ठीक है? क्या ले रहे हैं? क्लोज़ इंटरवल L इज़ इक्वल टू क्लोज़ इंटरवल A B ले रहे हैं। अब आपको पता है कि जो आपका ये A और B है, ये A B अगर आपका क्लोज़ इंटरवल है, तो इसको अगर मैं कहूँ कि आप इसको लाइन पे ड्रा कीजिए, तो अगर मैं कहूँ कि आप इसको लाइन पे ड्रा कीजिए, तो कुछ आप इस प्रकार करेंगे। इस पॉइंट को अगर मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट को आप मान लो कि ये है और इस पॉइंट को आप मान लो कि B है, ठीक है? इसको हमने कहा कि ये आपका पॉइंट ए है, इसको हमने कहा कि ये आपका पॉइंट बी है। मैंने आपको कई क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्लोज़ इंटरवल होता है, इस क्लोज़ इंटरवल जैसे मैंने ए बी लिया, तो इस ए और बी के बीच में आपके बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है? ए और बी के बीच में आपके बहुत सारे नंबर होंगे। जैसे जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका कोई नंबर है, 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 यहाँ पर आपका कोई नंबर है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपका x0 आपका नंबर है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपका x1 नंबर है, यहाँ पर कहूँ तो x2 ऐसे आपका x3 और ऐसे आपके क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर आते चले जाएँगे, यानी xn नंबर आते चले जाएँगे, ठीक है? तो यही चीज़ आपका क्या होता है, जो आपका ये पार्ट निकल कर आया है A और B के बीच में यानी जो आपका क्लोज़ इंटरवल A और क्लोज़ इंटरवल जो आपका B था, इसके बीच में जितने आपके नंबर निकल कर आए हैं, जितने आपके सेट बनेंगे, उसी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, वही आपका होता है पार्टीशन ऑफ क्या होता है सॉरी हाँ, इस क्लोज़ इंटरवल AB का आपका क्या होता है पार्टीशन होता है, ठीक है? हम कार्टेशियन और फिजिक्स में पढ़े थे, तो कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन बार-बार निकल रहा है, पार्टीशन होता है, ठीक है? ये आपका जो क्लोज़ इंटरवल ए बी है, ये जो सेट आपके निकल कर आए हैं, इसको अगर मैं कहूँ ये आपका सेट P से डिनोट करूँ, तो P इज़ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या है, तो A है, ठीक है? फिर आपका क्या है, तो A आपका इक्वल है किसके? फिर ऐसे, ठीक है? इसको थोड़ा-सा स्टैंडर्ड रूप में लिख दें, तो A इज़ इक्वल टू फिर आपका क्या है, x1 है, सॉरी x0 है, फिर आपका क्या है, x1 है, फिर आपका क्या है, x2 है, ठीक है? x2 है, फिर आपका क्या है, x3 है, फिर आपका क्या है ऐसे-ऐसे आपके बहुत सारे नंबर आएँगे एक्सएन है और एक्सएन इज़ इक्वल टू बी और यही आपका क्या होता है यही आपका क्या होता है यही आपका होता है किसी क्लोज़ इंटरवल का पार्टीशन होता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे अगर आप और एग्ज़ाम्पल के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो ऐसे आप ले लो कि L इज़ इक्वल टू मैं नंबर के साथ आपको बताता हूँ तो नंबर 0 टू 4 क्या 0 टू 4 आपका एक क्या है क्लोज़ इंटरवल है, ठीक है? तो क्लोज़ इंटरवल 0 टू 4 को अगर हम लोग एक लाइन पे ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आप बताओ 0 से 4 के बीच में अगर मैं जेन्युइन नंबर को बताऊँ तो आपका 1 होगा, कहीं आपका 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर 4 होगा। हालाँकि इसके बीच में भी आपके बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके ये नंबर्स निकल कर आए हैं, यही आपका होता है 0, 4 का पार्टीशन।
ठीक है? यही आपका 0,4 का पार्टीशन होता है। उम्मीद है आपको ये जो आपका पार्टीशन ऑफ क्लोज़ इंटरवल होता है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भैया हाँ, यहाँ पर ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आई है, मैं उसको आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया हमको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगले टॉपिक पे बढ़े हम लोग कि अगले टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखो, अगली टॉपिक की बात करें तो अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगली टॉपिक हमारी क्या है? अगली टॉपिक हमारी सब इंटरवल क्या होता है, ठीक है? हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी हमने पढ़ा कि आपका पार्टीशन ऑफ क्लोज़ इंटरवल क्या होता है। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपका सब इंटरवल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे आपका सब इंटरवल क्या होता है? तो देखो, सब इंटरवल क्या होता है? जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट एल इज़ इक्वल टू एक क्लोज़ इंटरवल आपका 0,4 है। लेट एल इज़ इक्वल टू 0,4 ये आपका कोई क्लोज़ इंटरवल है, ठीक है? इस 0,4 में जो आपके पार्टीज़न होंगे, पार्टीज़न क्या? जैसे मैं कहूँ कि ये आपकी एक लाइन है, क्या है? ये आपकी एक लाइन है। यहाँ पर आपका क्या है 0 है, यहाँ पर आपका क्या है 4 है। ध्यान से समझिए आपको सारी चीज़ें आपको क्लास में ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका 4 है। तो ये आपका क्या है 1 आ गया, इसके बीच में आपका कहीं 2 आ गया, इसी के बीच में कहीं आपका 3 आ गया और ये आपका क्या है 4 और ये आपका क्या है 4 है, ठीक है? तो अब इसके जो आपका 0,4 है, इस 0,4 का अगर मैं कहूँ आप पार्टीशन निकालो तो आप लोग अपने नोट्स जो आप लोग कॉपी पेन साथ में लिए होंगे ना, तो आप लोग अपने आप निकाल लीजिए, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 0,4 का आप क्या निकालिए पार्टीशन निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे? तो आप निकाल देंगे 1 यहाँ पे आपका आएगा 0, 1, 2, 3, 4 यही तो आपका पार्टीशन आएगा। तो कहोगे हाँ भैया, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, यहाँ पर इसने क्या किया है P1 को एक P1 आपका सेट है, समुच्चय है, इसमें आपका क्या है पार्टीशन है, किसके 0,4 जो इंटरवल 0,4 के आपके पार्टीशन है। कौन-कौन से पार्टीशन है? तो आपका 0 है, फिर क्या है आपका 1 है, फिर क्या है आपका 2 है, फिर क्या है आपका 3 है, फिर क्या है आपका 4 है, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई। अब देखो देन L1 इज़ इक्वल टू क्लोज़ इंटरवल 0,1 L2 is equal to close interval 1, 2, L3 is equal to 2, 3, L4 is equal to 3, 4, close interval 3, 4 are called sub-interval of 0,4 सब-इंटरवल ऑफ 0,4 इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो अब देखो अगर आपने क्या किया इस 0,4 जो था आपका, इसका आपने क्या किया, इसका आपने जो आपका पार्टीशन है, पार्टीशन आपने ज्ञात किया, तो पार्टीशन आपका क्या आया? तो 0, 1, 2, 3, 4 आया ना? अब देखो अगर इसको मैं कहूँ इसको 0,1 को मैं 1 इंटरवल मान लूँ, 1,2 को अगर मैं 1 इंटरवल मान लूँ, 3 जो आपका 2,3 है इसको मैं 1 इंटरवल मान लूँ, जो आपका 3,4 है इसको मैं 1 इंटरवल मान लूँ, तो इसका एक अलग इंटरवल बन जाएगा, ठीक है? जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ देखो, ये आपका क्या है 0,1 तो इसको मैंने कहा कि L1 इज़ इक्वल टू क्या हो गया आपका? L1 इज़ इक्वल टू हो गया 0,1 ऐसे में आपको बात करूँ कि L2 तो L2 आपका क्या हो गया? तो 1, और 2 हो गया। तो L2 आपका क्या हो गया? 1, 2 हो गया। क्या हो गया? L2 आपका 1, 2 हो गया। ऐसे ही बात बात करूँ कि आप L3 बताइए, तो L3 आपका क्या हो गया? तो L3 आपका 2, 3 हो गया। L3 आपका क्या हो क्लोज़ इंटरवल 2, 3 हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि आप L4 बताओ, तो L4 आपका क्या हो जाएगा? 3, 4 हो जाएगा ना? L4 की बात करूँ तो L4 आपका क्या हो जाएगा? क्लोज़ इंटरवल 3, 4 यही तो हो जाएगा। आप कहोगे हाँ भैया। तो ये जो आपके क्लोज इंटरवल बार मतलब 0 और 0 मतलब क्लोज इंटरवल 0,4 के बीच में जो आपके सब इंटरवल निकल कर आए हैं, ये जो आपके सब इंटरवल निकल कर आए हैं, ये जो आपका इंटरवल निकल कर आया है, यही आपका क्या होता है? सब इंटरवल होता है। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो हमने 2 टॉपिक कवर किए, कौन-कौन सा? कि आपका पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, फिर आपका सब इंटरवल क्या होता है। पार्टीशन क्या होता है? जैसे 0,4 के बीच में जितने आपके नंबर आएँगे, वो आपके क्या होंगे? पार्टीशन होंगे और उन्हीं नंबर का अगर हम लोग अलग से एक इंटरवल बना दें, तो अब वो क्या हो जाएगा आपका सब इंटरवल हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया हमको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें कोई आपको डाउट नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है? अब देखो अब देखो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है? जो आपका ये सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल का लेंथ क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं लोबर इसको इसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लोबर डेरवॉक्स हम कहते हैं कह देते हैं, ठीक है? ये आपका क्या होता है? ये आपका रूल जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये रूल आपका क्या होता है? लोबर डेरवॉक्स के रूप में आ जाता है, ठीक है? हालाँकि मैंने मतलब लिखना हम भूल गए, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको कोई इंटरवल दिया गया है, ठीक है? इंटरवल आपको दिया गया है, तो
उस इंटरवल की हम लोगों को लेंथ बतानी है। जैसे जैसे मैंने कहा कि आपका 0,3 एक क्या है, 0,3 आपका एक क्लोज़ इंटरवल है। जैसे मैंने कहा कि 0,3 आपका एक क्लोज़ इंटरवल, जैसे कहा कि x इज़ इक्वल टू 0,3 आपका एक क्लोज़ इंटरवल है। इसको हमने कहा कि इसको अगर मैं एक लाइन पे ड्रा कर रहा हूँ, कहाँ एक लाइन पे ड्रा कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 0 होगा, ये आपका क्या होगा, 3 होगा। इसके बीच में जो आपका नंबर आएगा, वो नंबर आपका क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, यानी 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि आपका जो ये 0,1 आपका जो एक इंटरवल बना है, ये जो आपका 1,2 आपका जो इंटरवल बना है, जो आपका सब इंटरवल बना है, ये जो आपका 2,3 आपका एक सब इंटरवल बना है, इसके बीच की अगर मैं लेंथ बताऊँ, तो आखिर लेंथ क्या होती है? तो इसकी जो आपकी लेंथ होती है, ये क्या होती है कि जैसे मैंने कहा, इसको इरेज़ कर दें फिर आपको बताएँ। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझको क्या करना है, मुझको अगर इस 0,1 जो आपका एक सब इंटरवल है, ये आपका जो L1 इज़ इक्वल टू निकल कर आया है, L1 को मैं कह रहा हूँ कि आपका एक सब इंटरवल है, ठीक है? ये आपका क्या निकल कर आया है 1,0 1 मतलब 0,1 निकल कर आया है। इसके बीच में अगर मैं कहूँ कि आप इसकी लेंथ बताओ, तो लेंथ क्या होती है कि जो आपका अपर बाउंड होता है, उससे उससे आप लोअर को हटा देंगे, यानी 1 माइनस 0 कर देंगे, तो इसकी लेंथ आपकी क्या आ जाएगी? इसकी लेंथ आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है? इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि आप इस सब इंटरवल का लेंथ बताओ, तो आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपका क्या निकल कर आएगा? ये आपका लेंथ निकल कर आएगा किसका? सब इंटरवल का, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आप इस क्लोज़ इंटरवल 2 और 3 का सब इंटरवल बताओ, तो क्लोज़ इंटरवल 2 और 3 का क्या हो जाएगा? 3 कामा मतलब 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका आपका लेंथ क्या निकल कर आएगी? तो इसकी लेंथ जो निकल कर आएगी आपकी, वो क्या होगी आपकी? 1 निकल कर आएगी। उम्मीद है आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है? क्या है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो इसकी जो आपकी लेंथ निकल कर आएगी, इसकी लेंथ क्या होगी आपकी? 1 निकल कर आएगी। तो अब जो मैंने लिखा है इसको भी पढ़ लें। इतनी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है? तो देखो, द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल, rth यानी nth, हम rth लिख दी, इसको आप nth समझ लो, nth सब इंटरवल एल आर इज इक्वल टू एल आर कर दिए हैं, तो एल आर ही रखिए, ठीक है? हर जगह एल आर ही है, ठीक है? तो एल आर इज इक्वल टू एक्स आर कामा एक्स आर प्लस वन, ये आपके क्या है एक्स आर, और एक्स आर प्लस वन ये आपके क्या है एक सब इंटरवल के हैं, ठीक है? किसके, कोई आपका इंटरवल है, उसका आपका ये सब इंटरवल है। तो यहाँ से आपका जो आपका अपर है, ये आपका क्या है अपर है, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, लोअर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, आर डिनोटेड बाई, यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है लेंथ ऑफ इंटरवल, आर डिनोटेड बाई डेल। इसको हम लोग लेंथ ऑफ इंटरवल को किससे डिनोट करते हैं, तो डेल से। अगर आपसे कोई कहे कि आप 0,3 के बीच में आप इंटरवल ज्ञात करो, तो 3 माइनस 0 यानी 3 आएगा, और इस 3 को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो डेल से। किससे? डेल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? तो इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? डेल से। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड डिनोटेड बाई डेल आर, ठीक है? इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डेल से। ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आएगी, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। आगे बढ़े? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 0,4 है, ऐसे में आपको कहूँ कि आप इसका सब इंटरवल बताओ 0,6 का, तो 0,6 ऐसे आप बना लो, 0 बना लो, यहाँ पर आप 6 बना लो, ऐसे आपके 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो एक आपका ये इंटरवल निकल आएगा, एक ये इंटरवल आएगा, एक ये इंटरवल आपका आ जाएगा, एक ये इंटरवल आएगा, एक आपका ये निकल कर आएगा, एक आपका ये निकल कर आएगा, एक आपका ये। तो ये सारे क्या निकल कर चले आएंगे, ये आपके सब इंटरवल निकल कर चले आएंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब देखो अगली टॉपिक हमारी कि आपका डेरवॉक्स सम क्या होता है, ठीक है? ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अभी मैंने आपको पार्टीशन बताया, तो पार्टीशन और जो आपका सब इंटरवल होता है, उसको अगर आप समझ गए, तो आपका जो डेराबॉक्स है, इसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है? आखिर ये आपका डेराबॉक्स क्या होता है? देखो, डेराबॉक्स आपका क्या होता है, लेट ए फंक्शन एफ बी ए रियल बाउंडेड डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है? आपका कोई फंक्शन है, वो आपका रियल बाउंडेड, जो आपका रियल नंबर में इसमें बाउंड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में आपका क्या है, डिफाइन कर रहा है, ठीक है? तो जो आपका ये क्लोज इंटरवल ए बी है, इस क्लोज इंटरवल ए बी के जो आपके पार्टीजन है, वो क्या है आपके, तो उसके पार्टीजन को हमने पी से डिनोट किया है, यानी सेट पी से डिनोट किया है। पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ऐसे ऐसे आपके इनफाइनाइट नंबर होंगे, और एक्स एन इज इक्वल टू बी, पी एनी पार्टीजन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ये आपका क्या है, तो ये जो आपका निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया है, ये आपका पार्टीजन इस क्लोज इंटरवल ए बी का, इस क्लोज इंटरवल ए बी का आपका क्या है, पार्टीजन निकल कर आया है। क्या क्या जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका जो निकल कर आया है, ये आपका निकल कर आया है पार्टीजन, ठीक है? इसको हमने कहा कि ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीजन है, ठीक है? एंड L1, अगर मैं अब इसके सब इंटरवल की बात करूं, तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो x0 कामा x1,
फिर x1 कामा x2, फिर क्या है आपका x3 का x2 कामा x3, फिर आपका x2 कामा x3, फिर आपका क्या x3 कामा x4, ऐसे आपके ln इज इक्वल टू x मतलब ln इज इक्वल टू xn प्लस वन और कामा b आर सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया। जैसे यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका एक अगली स्लाइड में हम समझाएं आपको, जैसे आपका ये क्लोज इंटरवल ए बी आपको दिया गया है ना, तो क्लोज इंटरवल ए बी हमने कहा कि इसको हम ड्रा कर रहे हैं तो आपका ये होगा, ये आपका बी होगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपके नंबर होंगे वो आपके इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो इसको हमने कहा कि आपका एक्स जीरो है, इसको हमने कहा कि आपका एक्स वन है, इसको हमने कहा कि आपका एक्स टू है, या आपका एक्स थ्री है, आपका एक्स फोर है, एक्स फाइव है, और ये आपका क्या है एक्स सिक्स है, मतलब एक्स सिक्स है, और ऐसे आपके क्या होंगे एक्स एन होंगे, ठीक है। ऐसे आपके नंबर बहुत सारे इसमें इसके बीच में होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पार्टीजन की बात करूँ तो पार्टीजन आपका क्या होगा, पार्टीजन आपका होगा ए इज इक्वल टू एक्स जीरो होगा, आपका एक्स वन होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा एक्स टू होगा, फिर आपका क्या होगा एक्स थ्री होगा, फिर आपका एक्स फोर होगा, ऐसे ऐसे आपके एक्स एन टर्म होंगे, ठीक है, नंबर होंगे। और फिर इज इक्वल टू ये किसके होगा बी के। ये आपका क्या निकल कर आया, तो ये आपका निकल कर आया क्या, तो ये निकल कर आया आपका पार्टीजन। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो आपका ये निकल कर आया ये आपका क्या है, तो ये आपका एक पार्टीजन है, ठीक है। क्या है, तो ये आपका निकल कर आया है पार्टीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके सब इंटरवल की बात करूं तो सब इंटरवल आपका क्या होगा, तो एक सब इंटरवल आपका L1 से ड्रा करो तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, तो L1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए कामा एक्स जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका L1 आपका इस ए और बी का सब इंटरवल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं L2 की बात करूं तो L2 आपका क्या होगा x1 मतलब x0 कामा x1 क्या होगा आपका x0 कामा x1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आप L3 की बात करो तो L3 आपका क्या होगा x1 कामा x2 होगा, L3 आपका क्या होगा x1 कामा x2 होगा, ठीक है, x1 कामा x2 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ x1 मतलब x1 के लिए बात करूँ तो ऐसे आपका क्या होगा xn मतलब xn प्लस वन कामा b, xn प्लस वन इसका जो nth आपका टर्म निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा xn प्लस वन और कामा बी। ये आपका क्या निकल कर आएगा क्लोज इंटरवल x1 मतलब xn प्लस वन कामा बी। ये आपका निकल कर आएगा क्या, तो ये आपका सब इंटरवल निकल कर चला आया, ठीक। तो इसी चीज को मैंने लिखा कि लेट अ फंक्शन f बी ए रियल बाउंडेड डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड p। ये आपका पार्टीजन इसका क्या होगा, ये आपका पार्टीजन होगा, ये आपका क्या है पार्टीजन। और जो आपका एक क्लोज इंटरवल है ये आपका क्या है, ये आपका आर सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, यानी इस क्लोज इंटरवल ए बी के ये सारे क्या है सब इंटरवल है, ठीक है। तो अब ये अगर आपके क्लोज इंटरवल ए बी के अगर आप ये सम है, तो अब ये आपका जो डेराबॉक्स सम होता है, ये डेराबॉक्स आपका सम दो तरीके से होता है। पहला आपका होता है जो आपका लोअर डेराबॉक्स सम होता है, दूसरा आपका होता है अपर डेराबॉक्स सम। तो ये जो मैंने लिखा है ये आपका क्या है, ये आपका है लोअर डेराबॉक्स डेराबॉक्स सम। ये आपका क्या है, तो ये आपका एक लोअर डेराबॉक्स सम है। मैंने यहाँ पर मतलब नहीं लिखा है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये जो आपकी चीजें मैंने लिखी हैं ये सारी चीजें आपकी लोअर डेराबॉक्स की है, ठीक है। सम अभी अपर की बात नहीं कर रहा है, अभी आपकी लोअर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये चीजें अगर फॉलो हो रही हैं, हमने क्या लिया एक क्लोज इंटरवल ए बी लिया, उसके हमने पार्टीजन ज्ञात किए, पार्टीजन के बाद हमने क्या किया उसके सब इंटरवल ज्ञात किए। तो अगर ये दोनों चीजें अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी की हमको पता होगी तो उसका जो लोअर डेराबॉक्स होगा, जो उसका लोअर डेराबॉक्स सम होगा वो क्या होगा, द सम एस ये एस आपका क्या है, तो एस आपका है डेरा बॉक्स सम से डिनोट कर रहा है, डेरा बॉक्स सम को डिनोट कर रहा है। यस, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा समेशन आर टू वन, आर इज इक्वल टू वन टू एन एम आर एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू, मतलब इसका थोड़ा सॉल्व किया तो आपका क्या हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एम आर डेल आर, ठीक है, एम आर इंटू डेल आर, ठीक है, एम आर इंटू डेल आर। और यहाँ पर जो आपका ये एम है, ये एम आपका क्या है, ये आपका इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन सब इंटरवल, ये आपका इस एफ एक्स जो आपका फंक्शन होगा उसका इन्फिमम सब इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बताया है कि जो आपका एक्स आर वन माइनस एक्स आर है, एक्स आर वन कामा एक्स आर है, आर डिनोटेड बाई एल पी एफ, यानी लोअर जो आपका लोअर डेराबॉक्स मतलब लोअर डेराबॉक्स सम होता है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल पी एफ एस। ये आपका क्या है पूरा समेशन आता है, ये आपका क्या है इसको डिनोट किससे करते हैं, एल पी एफ। यानी अगर हमको किसी वैल्यू अगर मान लीजिए कोई क्लोज इंटरवल आपको ए बी दिया गया है तो उसका मतलब डिनोट कैसे करेंगे डेराबॉक्स सम को, यानी लोअर अपर बाउंड को, लोअर जो आपका लोअर डेराबॉक्स सम होता है उसको हम लोग किससे करते हैं, तो उसको हम लोग एल पी एफ से, एल पी कामा एफ से, किससे एल पी कामा एफ से। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो ये चीजें आपको थोड़ी नहीं समझ में आ रही होंगी, ठीक है, थोड़ा ये स्टैंडर्ड रूप में लिखा हुआ है ना। अभी जब मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें तो आपको कोई डाउट हो नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट हो रहा होगा। और रही बात जो ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो मैं अभी जब क्वेश्चन करवाऊँगा आपको तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? पहले आप लोग कमेंट करके बताइए इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत हो रही है? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया यहाँ पर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई है, ठीक है? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, ठीक है? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ये लोअर डेराबॉक्सम होता है इसके बेस पे मैं एक आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? इसके बेस पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या है? तो क्वेश्चन आप इसको इरेज़ कर दें, इरेज़ क्या कर दें अगली स्लाइड पे, ठीक है? इस क्वेश्चन आपका क्या है? एग्ज़ाम्पल है, मतलब एक बुक का ही एग्ज़ाम्पल है आपके। इसको हम लोग कर रहे हैं कौन-सा डेराबॉक्स, जो आपका लोअर डेराबॉक्स होता है इसके बेस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हमारा क्या कह रहा है कि लेट fx x इज़ इक्वल टू x1 x बिलॉन्ग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 4 0, 4 इसके जो पार्टीशन है आपके वो क्या है आपका 0, 3, 4 और इसके जो आपके सब इंटरवल है, सब इंटरवल क्या है L1 इज इक्वल टू 0, 3 L2 is equal to 3, 4. Here M1 and M2 are infimum value of n and in sub interval L1 and L2 respect, यानी L1 और L2 के रिस्पेक्ट में आप इसके सब इंटरवल ज्ञात कीजिए, ठीक है? यानी इसका मतलब जो आपका लोअर डेराबॉक्स होता है उसको हमको पता करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम ग्राफ की सहायता से आपको समझाते हैं, ठीक है? जैसे ये आपका क्या है, ये आपका हमने कहा कि आपका जीरो से आपका 4 है। ये आपका क्या है, बीच में क्या है आपका 3 आ रहा है, तो ये आपका जो पार्टीशन होगा, पार्टीशन आपका क्या होगा, 0 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्या होगा आपका 0 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका क्या होगा 4 होगा, ठीक है? यही तो होगा, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो अगर मैं कहूँ कि इसका आपका जो सब इंटरवल होगा, सब इंटरवल क्या होगा, तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, 3 होगा, यही तो होगा, तो कहोगे हाँ भैया 0, 3 आ जाएगा। L2 की बात करूँ तो L2 आपका क्या होगा 3, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3, 4 L2 आपका निकल कर चला आएगा, ठीक है? तो अब हमको इसका लोअर लोअर जो आपका डेराबॉक्स सम होता है इसको ज्ञात करना है, ठीक है? तो लोअर डेराबॉक्स सम का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है आपका, अभी ये आपका क्या था, ये जो मैंने फार्मूला आपको बताया था इसको आप लोग थोड़ा ये स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको नहीं बताता तो आप लोग कहते कि भैया ने इसको हमको नहीं बताया, लेकिन जो आपका फार्मूला थोड़ा अलग रहता है, ठीक है? फार्मूला इसका क्या होता है, x इज इक्वल टू M1 डेल 1 प्लस M2 डेल 2, ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है किसका, तो ये आपका फार्मूला होता है LPF, यानी लोअर डेराबॉक्स फंक्शन का सम जो होता है उसका आपका ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका M1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, डेल 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, M2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और डेल 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपको M1 की वैल्यू पता करनी है तो M1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो बात हो रही है आपकी किसकी, लोअर डेराबॉक्स सम की बात हो रही है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका 0 और 3 में आपका मैं इंटरवल ड्रा करूँ तो इंटरवल इंटरवल आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 0, 3 होगा। तो इसमें आपका लोअर बाउंड क्या है, तो कहोगे भैया 0 है, तो M1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही अगर अपर बाउंड की बात करता, अपर अभी आगे हम लोग करेंगे, अगर ये मैं अपर बाउंड की बात करता तो अपर बाउंड में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा इंटरवल हमको क्या दिया गया है, तो दूसरा इंटरवल दिया गया है हमको 3, 4, तो x2 आप लोग पता कर लो कि x2 आपको क्या पता है 3, 4 पता है। क्या पता है, x3 आपको 3, 4 पता है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आप M2 की वैल्यू बताओ, तो M2 की वैल्यू 3 और 4 में आपकी लोअर बाउंड क्या है, तो लोअर आपका क्या है 3 है, तो यहाँ पर M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो M1 की वैल्यू हमको पता होगी, M2 की वैल्यू हमको पता होगी, अब वैल्यू किसकी पता करनी है, डेल 1 की वैल्यू पता करनी है, डेल 2 की वैल्यू पता करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सब इंटरवल के अगर आपको लेंथ पता करनी है तो मैंने आपको बताया था कि आप उसको आप लोग कैसे निकालेंगे। देखो अब मैं आपको निकालना बता रहा हूँ कि आप डेल 1 और डेल 2 को कैसे निकालेंगे। तो डेल 1 और डेल 2 को आप लोग कैसे निकालेंगे, जैसे आपका सब इंटरवल L1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पर, तो ये आपका 0, 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 0, 3 दिया गया है। अब ये आपका इसको आप डेल 1 कर लो कि आपका डेल 1 है, ये आपका क्या है डेल 2 है, और डेल 2 आपका क्या है, ये आपका 3, 4 इसको आप लोग अलग क्लोज इंटरवल में कर लो, तो ये आपका क्या है 3, 4। तो यहाँ से अगर मैं डेल 1 की वैल्यू याद करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, अपर से लोअर माइनस हो जाएगा, यानी 3, 0 तो आपका क्या निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। तो डेल 1 की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आई, तो डेल 1 की वैल्यू आपकी निकल कर आई 3। अब यहाँ पर डेल 2 की वैल्यू आप ज्ञात करोगे तो अपर से आप लोग लोअर को माइनस कर दोगे, तो अपर आपका क्या है 4 है, तो 4 माइनस लोअर क्या है आपका 3 है, तो आपका यहाँ पर डेल 2 की वैल्यू क्या पता हो जाएगी, तो डेल 2 की वैल्यू आपको पता हो गई 1। अब ये सारी की सारी वैल्यू वैल्यू मतलब जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर रख दो, आपको लोअर डेरिवेटिव पता हो जाएगा। तो यहाँ से आपका s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो M1 की वैल्यू आपको 0 पता है, इनटू डेल 1 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो डेल 1 की वैल्यू आपको 3 पता है, प्लस M2 की वैल्यू आपको क्या पता है 3 पता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। डेल 2 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो डेल 2 की वैल्यू आपको 1 पता है, तो आप लोग 1 लिख देंगे, ठीक है, सॉरी 2 लिख दिया। डेल 2 की वैल्यू आप लोग को 1 पता है, तो आप लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लो, तो यस इज इक्वल टू 3 का गुणा 0 से होगा 0 होगा, प्लस 3 का गुणा 1 से होगा, आपको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, यानी इस
इसके जो आपका लोअर डेराबॉक्स सम होता है वो आपका क्या निकल कर आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्फिमम की बात कर रहा है ना, तो इन्फिमम यानी आपका क्या है लोअर की बात कर रहा है, सुप्रीमम की बात नहीं कर रहा है, इन्फिमम की बात कर रहा है, तो आप क्या निकालेंगे इसका लोअर डेराबॉक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उम्मीद से समझ गए होंगे। अब देखो कुछ लोगों के डाउट होगा कि भैया अभी ये आपका केवल 2 ही तक है, तो हम लोग निकाल देंगे यानी m1 del 1 कर लेंगे प्लस m2 del 2 कर देंगे। अगर आपका ये इंटरवल यानी इसके जो पार्टीशन है आपके मतलब 3, 4, 5 आ गए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका ये s इज इक्वल टू क्या था? s इज इक्वल टू m1 del 1 प्लस क्या है m2 del 2 और अगर आपके होंगे तो आप लोग क्या कर देंगे m3 del 3 कर देंगे। ठीक है, और अगर आपके नंबर नंबर होंगे तो आप लोग क्या कर देंगे M4 del 4 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे M4 del 4 कर देंगे, यानी जितने अब यहाँ पर आपका दो ही पार्ट वो था ना, दो ही आपका पार्टीशन था, यानी आपका 0, 3, 4 और जो आपका सब इंटरवल था 0, 3 और 3, 4 था, तो हम लोग दो ही में ज्ञात किए यानी M1 del 1 प्लस M2 del 2 में ही ज्ञात कर दिए। लेकिन आपको अगर बढ़ा देता है यानी यही अगर 0 से आपको 8 दे देता तो आपके बहुत सारे सब इंटरवल बनते, तो आपके क्या होते M1 del 1 प्लस M2 del 2 प्लस M3 del 3 प्लस M4 del 4 ऐसे आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका इन्फिमम यानी आपका क्या होता है लोअर अपर बाउंड होता है। ठीक है, सॉरी लोअर अपर बाउंड नहीं, लोअर आपका डेराबॉक्स सम होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। तो ये एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है, या मतलब एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्या, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस एग्जांपल को समझ गए। ठीक है, तो अब आप मतलब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि भैया आपने क्या बता दिया, आपने बता दिया कि लोअर क्या होता है। लोअर आपका आपने लोअर डेराबॉक्स सम को बता दिया। अब आप बताइए कि अपर डेराबॉक्स सम क्या होता है। तो अपर डेराबॉक्स सम की हम बात करें तो जो आपका अपर डेराबॉक्स सम होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अपर डेराबॉक्स सम आपका क्या होता है, इफ एम आर, यहाँ पर एम आर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन एल आर इज इक्वल टू एक्स आर वन माइनस, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, आर प्लस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है, यहाँ पर आपका आर यहाँ पर लिख दें हम। ठीक है, ये आपका क्या लिखा है एक्स आर प्लस वन कामा एक्स आर। ठीक, देन एस इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एम आर डेल आर, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो अपर पी ऑफ एफ से अपर पी एंड एफ से। ठीक है, किससे हम डिनोट करते हैं, अपर पी एंड एफ से। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका लोअर बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जैसे वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने अगर हमको लोअर का ज्ञात करना था तो लोअर के लिए हम लोगों ने क्या किया था, लोअर के लिए हमने स्मॉल एम लिया था, क्या लिया था, स्मॉल एम लिया था, और डेल वन प्लस क्या लिया था, डेल टू लिया था, फिर स्मॉल एम टू, फिर हमने क्या लिया था, स्मॉल एम टू डेल टू लिया था, क्या लिया था, स्मॉल एम टू डेल टू। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी किसकी, अपर डेरा बॉक्स की बात कर रहा है। तो अपर डेरा बॉक्स आपका क्या होगा, एस इज इक्वल टू कैपिटल एम वन डेल वन, क्या हो जाएगा, कैपिटल एम वन डेल वन प्लस क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एम टू डेल टू हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका अपर डेरा बॉक्स सम होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जांपल है आपके सामने, इसको मैं आपको समझा दूं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है आपका 0,4 से, और इसके जो आपके पार्टीजन है वो आपके क्या है, जीरो कमा, ये आपका क्या है, जीरो है आपका, या क्या है, थ्री है, या आपका क्या है, फोर है। और इसका जो L1 मतलब इसका जो आपका लेंथ, जो आपका सब इंटरवल है, सब इंटरवल आपका क्या है, तो ये आपका 0,3 आपका आएगा, 0,3। और L2 यानी दूसरा आपका जो सब इंटरवल होगा वो आपका क्या होगा, 3,4। तो दूसरे सब इंटरवल को हमने कहा कि आपका 3,4 हो गया। ठीक, दूसरे सब इंटरवल को हमने कहा कि आपका 3,4 हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आप m की वैल्यू ज्ञात करो, तो m की वैल्यू आपको क्या पता होगी, m की वैल्यू आप मतलब यहाँ से आप स्मॉल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी इनिफिमम मैक्सिमम मैक्सिमम की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर स्मॉल नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एम वन की वैल्यू आप लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो इंटरवल है किसमें, जो आपका क्लोज इंटरवल 0,3 है, इस 0,3 में आप m1 की वैल्यू पता करेंगे। तो अब बात किसकी हो रही है, अपर डेरा बॉक्स की। तो अपर डेरा बॉक्स में हम लोग क्या लेंगे, m1 की वैल्यू 3 लेंगे, तो m1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं m2 की वैल्यू ज्ञात करूँ, तो m2 की वैल्यू यानी सेकंड जो आपका बन रहा है, यानी 3,4 बन रहा है, इसमें जो आपका अपर डेरा बॉक्स सम होगा, मतलब m2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 4 होगी। अगर लोअर की बात करता तो यहाँ पर 3 होता, लोअर की बात करता तो यहाँ पर 0 होता, लेकिन बात किसकी हो रही है, अपर की बात हो रही है, तो अपर में क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो m2 की वैल्यू हमने क्या लिख दी, m2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 4 रख दी। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही है।
अब m1 की वैल्यू हमको पता होगी, del 2 की वैल्यू मतलब m2 की वैल्यू पता होगी। अब हम लोग क्या करें, del 1 की वैल्यू पता कर लें और del 2 की वैल्यू पता कर लें। तो del 1 यानी 0,3 आपको दिया गया है, L की वैल्यू यानी जो आपका सब इंटरवल है, सब इंटरवल में L की वैल्यू आपको क्या दी गई है 0,3, तो आपका 3 माइनस यानी अपर से आप लोअर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको del 1 मिल जाएगा। तो ये L1 यानी इसको आप लोग del कर लो, del 1 और del 2, ठीक है। मतलब ये इंटरवल हमने डायरेक्ट बता दिया है, L1 कर दो कोई दिक्कत नहीं, del 1 से आप रिप्रेजेंट कर लो कोई दिक्कत नहीं, जिससे भी आप लोग कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से 1 जाएगा आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ये 4 से 3 यानी 4 से 3 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर आपको m1 की वैल्यू क्या पता होगी, तो m1 की वैल्यू आपको पता होगी 3, क्या पता होगी 3। m2 की वैल्यू आपको क्या पता होगी, तो m2 की वैल्यू आपको पता हो गई 4, तो m2 की वैल्यू आप लोग क्या रख दो 4। del 1 की वैल्यू आपको क्या पता हुई, तो del 1 की वैल्यू आपको पता हुई 2, del 1 की वैल्यू आपको क्या पता हुई 2, ये आपका मिटल जाएगा बार बार, यहीं पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। del 1 की वैल्यू आपको पता हुई 2 और del 2 की वैल्यू आपको क्या पता हुई 1। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया, del 1 की वैल्यू आपको पता हुई 2 और del 2 की वैल्यू आपको क्या पता हुई 1। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू आपको मिली है, इन वैल्यू को जो मैंने फार्मूला आपका अपर जो आपका डेरिवेटिव है इसमें जो मैंने आपको बताया है, इसमें आप पुट कर दो, आपका जो आपका अपर डेरिवेटिव होगा वो आपको पता हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, देखो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ से s इज इक्वल टू क्या होगा, m1 की वैल्यू आपको क्या है, तो m1 की वैल्यू आपको 3 है, 3 लिख दो। del 1 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो del 1 की वैल्यू आपको 2 पता है, 2 लिख दो, ठीक है। प्लस m2 की वैल्यू आपको क्या पता है 4, तो 4 लिख दो, ठीक है। इनटू में क्या है del 2 की वैल्यू आपको क्या पता है, तो del 2 की वैल्यू आपको 1 पता है, तो 1 लिख दो। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का 2 से गुणा होगा 6 होगा, प्लस 4 का होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10 है। कोई गलती की हमने, m1 की वैल्यू आपको 3 पता है, m2 की वैल्यू आपको 4 पता है, del 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता हुई, तो del 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर पता हुई, del 2 आपका क्या था, तो del 2 आपका del 1 की वैल्यू आपको क्या पता हुई, तो del यानी 3 से 0 जाएगा, सॉरी 3 होगा, गलती कर दी 3 होगा। यहाँ पर ये इंटरवल क्या बन रहा है आपका 0,3 तो बन रहा है, तो 3 से 0 जाएगा तो 2 कहाँ से बचेगा आपका, 3 बचेगा, हमने गलती कर दी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब सही कर लेना, इसको हमने गलती कर दी, शायद आप लोग बता रहे होंगे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका ये जो आपका क्या निकल कर आया, यहाँ पर जो del 1 की वैल्यू वैल्यू है वो del 1 की वैल्यू आपकी 3 निकल कर आएगी, ठीक है। हमने 2 कर दिया था, हमने क्या कर दिया 2 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, जो आपकी del 1 की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब 3 का कितना होगा 9 प्लस क्या है आपका 4, तो एस की वैल्यू आपकी क्या आएगी 9 और 4 कितना होता है 13, तो एस की वैल्यू आपकी क्या आ गई 13 आ गई, ठीक है। एस की वैल्यू आपकी क्या पता होगी, तो एस की वैल्यू आपकी 13 पता होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि चीजें लेंदी हो गई होंगी थोड़ी समझने में आपको। तो देखो जैसे मैंने कहा सारी चीजें एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में केवल बेसिक ही चीजें आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें जो होंगी आपकी कल की क्लास में होंगी, ठीक है। मैंने कहा कि आपका पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कि आपका जो पार्टीशन अगर क्लोज इंटरवल ए बी आपको दिया जाता है तो क्लोज इंटरवल ए बी में जो आपके उसके सब जो आपके नंबर होंगे जैसे 1 2 3 यही आपके क्या होंगे, यही आपके क्या होते हैं आपके पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल होते हैं, ठीक है। अब देखो सब इंटरवल के बारे में हमने क्या बताया, तो सब इंटरवल के बारे में हमने बताया कि जो आपका क्लोज इंटरवल 0,4 होता है, इसके जो आपके नंबर होते हैं अगर उन्हीं नंबर को हम लोग क्या कर दें एक अलग इंटरवल में कन्वर्ट कर दें तो वही आपका क्या होता है सब इंटरवल। जैसे जैसे आपका ये हमने बता दिया कि 0,1 0,2 और 2,3 3,4 4,5 ऐसे आपके क्या है निकलते चले जाएंगे, तो वो आपके क्या होंगे, तो वो आपके हो जाएंगे सब इंटरवल किसके जो आपका इंटरवल होगा उसके आपके सब इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया डेराबॉक्स आपका सम क्या होता है, तो डेराबॉक्स सम में मैंने आपको बताया कि डेराबॉक्स सम आपका क्या होता है कि अगर आप कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले रहे हैं तो उसके आप पी यानी उसके पार्टीशन को ज्ञात करें और उसके आप सब इंटरवल को ज्ञात करें, फिर आप इस क्लोज इंटरवल ए बी की सहायता से आप क्या करेंगे लोअर डेराबॉक्स सम निकालेंगे अपर डेराबॉक्स सम निकालेंगे। तो लोअर डेराबॉक्स सम के लिए हमने क्या बताया एस इज इक्वल टू क्या होता है स्मॉल m1 del 1 प्लस में क्या होता है स्मॉल m2 del 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और जो आपका अपर डेराबॉक्स होता है, अपर डेराबॉक्स के लिए हमने क्या बताया, तो अपर डेराबॉक्स के लिए हमने यहाँ पर बताया कि आपका जो अपर यानी m इज इक्वल टू सॉरी s इज इक्वल टू अपर डेराबॉक्स के लिए क्या बताया, ये मिटलेगा नहीं, ठीक है, लॉक हो गई ये स्लाइड। अपर डेराबॉक्स के लिए हमने क्या बताया s इज इक्वल टू क्या होता है, तो s इज इक्वल टू होता है m1 del 1 प्लस क्या होता है m2 del 2, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अपर डेराबॉक्स के लिए होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई, ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। ये आपका जितना बेसिक था मैंने आपको बता दिया, कल से हम इसके क्वेश्चन को करेंगे और इसके जो आपका रिमाइंड इंटीग्रेशन होता है इसके अगले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, जैसे भी आपको क्लास लगती है प्लीज थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइए, और कल से हो सकता है मैं क्लासेस ज्यादा आपकी ले लूँ, ठीक है, 2-3 क्लास आपके दिन में होंगी और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम की क्लास लगातार चल रही है। उम्मीद है आप लोग देख रहे होंगे। वो आपकी पुरानी क्लासेस में उन्हीं में पुरानी क्लासेस में सेलेक्ट करता हूँ और जो आपकी मतलब मुझे लगता है कि हाँ, ये आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, तो उनको मैं आपको वीडियो उसी रिन्यूअल करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो कल से हो सकता है मतलब कल से हो सकता नहीं, पर पक्का है कि आपकी मतलब जितने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने आपके क्वेश्चन यानी यूनिट फर्स्ट से लास्ट तक जितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जुड़िएगा और आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर कोई आपको डाउट होता है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया, ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है। मैं उसको आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज की इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।